हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग्स दैट आर ऑफन आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। है ना, ऐसी कुछ शब्द आप सबने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए होंगे, बैंकिंग का, एसएससी का, जिसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमको पहली बार वी कम अक्रॉस सच वर्ड्स एंड उनका मतलब नहीं पता होता है। वर्ड दिया होता है, उसके मीनिंग्स होते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है या टिक करना होता है या सर्कल करना होता है कौन सा वर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं ऐसे 10 वर्ड्स, बहुत मैंने देखा कि ऐसे कौन से वर्ड हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। और भी वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन आज की वीडियो में मैं 10 वर्ड्स लेके आई हूँ। सो लेट्स सी ये कैसे वर्ड्स हैं, इनका मतलब कहाँ है, कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है। लेट्स बिगिन. So words that are often asked in your competitive exams like SSC and banking, this is the heading that I've given over here, written over here. The first word is aborigines. ठीक है, ABORIGINES. अब देखिए, अबॉरिजिन्स का मतलब आप बहुत आपको सुनने में आता होगा। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, है ना, तो आप इसका मतलब जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं हूँ, है ना। सो अबॉरिजिन्स ये लैटिन से लिया गया है, विच मीन्स फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से। ठीक है, द अबॉरिजिनीज आर द नेटिव इनहैबिटेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कहने का मतलब ये है, हम सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सब जानते हैं ना। तो ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे पहले लोग आए थे, है ना, जो नेटिव इनहैबिटेंट्स थे, सबसे पहले जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑक्यूपाई किया या सबसे इनिशियल इनहैबिटेंट्स थे, उनको हम क्या बोलते हैं, अबॉरिजिन्स। मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया है कि द सॉरी, द अबॉरिजिन्स आर द नेटिव इनहैबिटेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, or we can say the aborigines are very much rich when it comes to their cultural values, है ना, in terms of their historical background, cultural background, है ना, they are very rich. Now second was colonist, COLONIST. Now what does this word means? People who settle or moves into new colony. कॉलोनी का मतलब है, कॉलोनी का मतलब ये नहीं कि कोई छोटा सा एरिया, कॉलोनी कुड मीन एनीथिंग, इवन इफ यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर आप एक जगह या एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में जा रहे हैं, या एक शहर छोड़ के एक कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, देन ऑल्सो द वर्ड कॉलोनिस्ट इज यूज्ड फॉर सच पीपल। ओके, द एग्जांपल ओवर हियर दैट आई हैव गिवन इज द colonists struggle to adapt to harsh winters in new areas. दोनों में डिफरेंस समझ में आया? अबॉरिजिन्स आर द पीपल हु आर द नेटिव इनहेबिटेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो शुरुआत से वहां रह रहे थे, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, अबॉरिजिन्स। अब ये दोनों में डिफरेंस भूलिएगा नहीं। और कॉलोनिस्ट क्या होते हैं? दीज आर द पीपल्स हु हैव शिफ्टेड और हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रीजन कुछ भी हो सकता है ना, किस लिए मूव कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ कंसर्न, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, now third word is abscond. Okay, ABSCOND. फ्रेंड्स, एक बात मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि इंग्लिश में बात करना, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना, इट इज इन योर हैंड्स, आपके हाथ में है। ठीक है, नोबडी इज लाइक यू, है ना, आपके जैसा कोई नहीं है। प्लीज झिझकिए मत। इवन जो जर्नी हमने स्टार्ट करी है आपने और मैंने मिलके इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की, है ना, इसको कमकर करने की, वो उस पर बने रहिए, झिझकिए नहीं। अगर गलत भी आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सामने वाला आप पे हंस लेगा, हंस लेने दीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है ना। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल बॉन्ड इज यूनिक इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जो भी व्यक्ति, है ना, जिस भी व्यक्ति की रचना ईश्वर ने की है वो यूनिक है ना, वो यूनिक है। और क्यों यूनिक है, एग्जांपल दूंगी। क्यों आपकी शक्ल किसी और से मैच नहीं करती है? बिस्किट का पैकेट लीजिए, पार्ले जी ले लीजिए, मोनाको ले लीजिए, बिस्किट या कोई भी ऐसी चीज ले लीजिए, खाने पीने की चीज ले लीजिए, आप क्या देखेंगे, वो एक जैसी होती है, उनके ढांचे एक जैसे हैं। आप दो पार्ले जी की बिस्किट ले लीजिए, उसमें आप डिफरेंस कर सकते हैं, सेम सेम लगते हैं। लेकिन अगर आप मुझे और आपको देखिए, तो क्या कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसा है? नहीं है, बिकॉज ईच वन ऑफ अस इज यूनिक इन आवरसेल्व्स। क्यों मैं ये बार बार बोल रही हूँ, कुछ मेरे पास क्वेरीज आई थी कमेंट सेक्शन में कि मैम क्या हम इंग्लिश सीख सकते? क्यों नहीं सीख सकते हैं आप? अगर आप चाहें, अगर आप हार्डवर्क करना चाहें, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, सो कमिंग बैक टू वीडियो, और आई कैन अश्योर यू, आप मुझसे 10 बार
कोई सवाल पूछेंगे, आई एम हियर टू गिव यू आंसर, मैं 1000 बार उस सवाल का आंसर देने के लिए रेडी हूँ। ओके, सो दिस वर्ड इज एब्सकॉन्ड, ABSCOND, इट मीन्स टू फ्ली और रन अवे, है ना, भाग जाना। फ्ली मीन्स, देखिए एक साथ दो वर्ड आप सीख रहे हैं, एब्सकॉन्ड एंड फ्ली। Example is the thief absconded with all the jewelry that he had stolen from the jewelry shop, है ना, चोर सारी जेवर या सारे आभूषण लेके भाग गया जो उसने चुराए थे, ठीक है। फोर्थ वर्ड इज डिसीव, DECIVE, डिसीव इज टू चेंज अपीयरेंस। बेसिकली ज्यादातर इन मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द केसेस, दिस वर्ड डिसीव इज यूज्ड फॉर टेररिस्ट के लिए यूज होता है, या इम्पोस्टर्स। व्हाट आर इम्पोस्टर्स? जो अपनी वेशभूषा बदल के रह रहे हो, है ना, किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हो, या किसी एजेंसी से रिलेटेड हो, है ना, तो उन्हें ये वर्ड डिसीव बोला जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं वैसे ही लोगों, टेररिस्ट के साथ या वैसे ही इम्पोस्टर्स के साथ ये वर्ड यूज हो। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है, शी ट्राइड टू डिस्गाइज हर पेन बाय स्माइलिंग, है ना। कहने का मतलब है कि उसने अपनी जो दुख था, है ना, जो भी पेन था, शी वॉज नॉट हैप्पी बट शी ट्राइड टू disguise it by smiling, by putting a smile on her face. Okay, now fifth word is eavesdropper, EAVSDROPPER, huh? One who listens secretly to conversations. Eavesdropper is a word that is used for people who like to or who tend to hear किसी की conversation they want to hear, जो कि private conversation है और eager है ना, सुनने के लिए। So I moved towards her so that I could eavesdrop her conversation. मैं उसके पास थोड़ा खिसक के बैठ गई so that I could eavesdrop her conversation, है ना। This is ghetto, GHETTO. It is kind of a slang. वैसे ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, not mentioned over here. This term was first coined in इटली में ये वर्ड कॉइन हुआ था, या पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था when the Jewish people होते हैं ना, Jewish people, है ना, उनके लिए दिस वर्ड वाज कॉइन्ड गेटो। क्यों गेटो बोला गया था लोगों को, और लोगों को नहीं बोला गया था, द Jewish people in Italy they were forced to live at a certain place, है ना, गवर्नमेंट ने उनको बोला था एक जगह पे रहने के लिए, गवर्नमेंट ने, एंड दैट एरिया, है ना, जहाँ पे Jewish people lived in Italy, it was called ghetto, ठीक है। अभी के लिए आप समझ लीजिए, इट इज स्लम एरिया एंड पार्ट ऑफ द सिटी, सिटी से बाहर नहीं होता, इट इज विद इन द सिटी, है ना। पीपल लिविंग इन गेटो आर जनरली डिप्राइव्ड ऑफ देयर इकोनॉमिकल राइट्स, है ना, देयर सोशल राइट्स। ओके, देन इज गिबरिश, सेवेंथ वर्ड इज गिबरिश, GIBBERISH। नाउ व्हाट इज गिबरिश? इट इज एन अनइंटेलिजिबल स्पीच। गिबरिश इज इट इज अ टर्म गिवन जब आप बोलना, बुदबुदाना या फुसफुसाना, या आप फियर में हैं एंड यू आर अनेबल टू स्पीक एनीथिंग, है ना, तो जो वर्ड्स आपसे फंबल नहीं वर्ड यूज होगा, जो आप वर्ड्स आपसे निकलते हैं वो कैसे वर्ड्स होते हैं? दे आर गिबरिश। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से सो, माई फ्रेंड was unable to utter a word in front of the principal, है ना, he only when he was asked to say the reason behind whatever mischief he had done, he only gibberished, है ना, the words that came out were gibberish। कहने का मतलब है मेरे दोस्त को प्रिंसिपल के सामने बुलाया गया, जो भी उसने मिसचीफ, है ना, जो भी उसने बदमाशी की थी उसके लिए, एंड व्हेन प्रिंसिपल वाज आस्किंग, जब प्रिंसिपल ने पूछा कि रीजन क्या है इसके पीछे, तो वो कुछ मुंह से बोल नहीं पाया, ही ओनली the words that came out were only gibberish, unintelligible speech, समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहा है। ओके, then is hangar. This is very easy, HANGAR. It is area where aircrafts are placed, that is called hangar, ठीक है। The name या the place given to such area, to that particular area is hangar. And ninth is hot-headed, one who loses temper easily. This is easy, है ना, hot-headed से ही पता चल रहा है गर्म दिमाग वाला। एग्जाम्पल नहीं लिखा है, एग्जाम्पल बना लेते हैं अभी कि आई डोंट लाइक टू टॉक टू पीपल हु आर हॉट-हेडेड, ठीक है, या आई रिफ्रेन डिस्टेंस
या आई डोंट स्पीक टू माई अंकल बिकॉज ही इज हॉट हेडेड, सो आई डिफेंड डिस्टेंस फ्रॉम हिम, मैं उनसे दूर ही रहती हूँ। ओके, एंड द लास्ट वर्ड इज हैमलेट, HAMLET। हैमलेट इज मीन्स अ टाइनी और अ स्मॉल प्लेस, छोटी जगह है, ठीक है, जहाँ विच इज जहाँ पे पॉपुलेशन कम है या लोग कम है, दैट इज कॉल्ड हैमलेट। एंड ऑल्सो हैमलेट इज अ ट्रेजेडी दैट इज रिटन बाय शेक्सपियर, ठीक है, यहाँ मेंशन नहीं किया है मैंने, बट हैमलेट टाइनी या स्मॉल प्लेस। ओके, सो दीज वर द 10 वर्ड्स जो एसएससी बैंकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होते हैं। और भी मैं वीडियोस लेके आऊंगी जिसमें मैं वर्ड्स आपको समझाऊंगी क्योंकि उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उनका मतलब क्या है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू फॉर नाउ।